नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस वीडियो के माध्यम से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। ये बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं फ्रांस से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, पूर्व सोवियत संघ से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्य पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को मूलतः आयरलैंड के संविधान से 1937 में लिया गया, जिसका संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू एवं उपयोगी पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद तहत आता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। इसी के साथ साथ कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, संविधान की उद्देशिका में, मूल कर्तव्य में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्य पर नजर डालते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इसी के साथ साथ राज्य के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को भी बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास करेगा। जैसे भारत चीन के मध्य जो सीमा विवाद है उसे आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास करेगा। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जहां सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हो, अतः नीति के निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करने की बात की गई है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद 44 में भारत राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के लिए मूलभूत या आधारभूत है? मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्य पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक है, देश में शासन में आधारभूत या मूलभूत तत्वों के रूप में शामिल किया गया है।
अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत या आधारभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू कराना राज्य का कर्तव्य होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद 38 के फर्स्ट में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 में राज्य कल्याणकारी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है: गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व, उदारवादी तत्व। गांधीवादी तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं, जैसे 43, 46, 47। समाजवादी तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं, जैसे 38, 41, 43। उदारवादी तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित आर्टिकल आते हैं, जैसे 44, 45, 48। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, मद निषेध, सूचना का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनुच्छेद 39 के घ में है। मादक पेय पदार्थों को, दवाइयों को बनाने के अलावा उपयोग को प्रतिबंधित कराना अनुच्छेद 47 में है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका व कार्यपालिका में पृथक्करण का प्रयास करना, जो अनुच्छेद 50 में है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तथा ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं।